और जीवन में जब उतरेगा तो आपको समझ में आएगा, जितना भी संभव है भगवत गीता में ये सारे विषय धीरे-धीरे आएँगे। अब जब हम आपको भगवत गीता का पूरा श्रवण करा देंगे, उसके बाद आप फिर भगवत गीता पढ़ोगे, तो आपको भगवत गीता फिर अच्छे से समझ में आएगी। और भगवत गीता का केवल अध्ययन करने से भगवत गीता समझ में नहीं आती है। भगवत गीता का जब तक तुम मनन नहीं करोगे, तब तक गीता समझ में नहीं आएगी। भगवान के वचन हृदय में उतरना शुरू हो जाएंगे, और भगवान के वचन तो इतने ऊर्जावान है, इतने पवित्र हैं कि वो स्वतः ही फिर तुम्हारे अंतःकरण के दूषित संस्कारों को नष्ट करने लगेंगे। और भगवत गीता अपने आप में पूर्ण ज्ञान है, ज्ञानाग्नि, और वही ज्ञान की अग्नि बन जाएगी, तुम्हारे कर्म दग्ध हो जाएंगे। तो भगवत गीता जैसा तो ग्रंथ, भगवान के जैसे वचन, भगवान के फिर भगवान कृष्ण तो भी योगेश्वर थे ना। अब उनके जैसा शक्तिशाली सामर्थ्यवान कौन हुआ, और सहज भी कौन हुआ। इतना बड़ा ज्ञान होने के बावजूद भी कितने सहज, कितने सरल, कितने प्रेमल। सब पूर्णत्व का लक्षण यही होता है। तो इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन, मनन, चिंतन करने से हमें संपूर्ण अध्यात्म की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए मैं भगवत गीता को ही अधिक महत्व देता हूँ। सुनने को तो फिर बहुत सारे ग्रंथ हैं, पूरा जीवन सुनते रह जाओगे, फिर भी आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए भगवत गीता पर मन को केंद्रित करो, उसके ज्ञान के रहस्य को समझ में आना चाहिए। जैसे भी हम श्लोक आपको एक एक करके समझा रहे हैं, इस प्रकार से यदि आप श्लोक का अध्ययन मनन करोगे, तो वो जो भगवत गीता के श्लोक हैं, भगवान के जो वचन हैं, वो इतने ऊर्जावान है, उनमें इतनी पवित्रता है कि उनके अध्ययन मनन करने मात्र से ही तुम्हारे ये सारा काम जो है ना, धीरे धीरे तुम्हारे योग की स्थिति, चित्त के जो संस्कार है, वो दूसरे संस्कार नष्ट होने लग जाएंगे। इतना ये ऊर्जावान और शक्तिशाली ग्रंथ है, जिसको हम भूल चुके हैं, इसीलिए हम भटक रहे हैं धर्म के नाम पर। तो जो भगवत गीता में जो भगवान ने जो वचन के, भगवत गीता के जो वचन हैं, वो यदि यथार्थ रूप में, जैसे रूप में, जिस उद्देश्य जिस भाव के साथ कहा गया है, और इसीलिए मैं शंकराचार्य जी द्वारा रचित जो व्याख्या है, शंकर भाष्य हैं, उसका मैं प्रमाण देता हूँ, क्योंकि उन्होंने यथार्थ में व्याख्या की। बाकी तो लोग भटकाते रहते हैं ऐसे ही सब, यथारूप पर ये है, वो है, कॉन्शियसनेस तो पर ये वो दुनिया भर का कचरा मिला के अपनी वो खोपड़ी जो है कचरा वही स्थापित कर देते हैं। इसलिए भगवत गीता का जो भी, जहां पर भी ऐसा भाव बनेगा कि नहीं, आप वास्तविक निर्णय हम लेने में, इसका अर्थ करने में जहां पर भी हम सक्षम नहीं होंगे, तो वहां पर हम भगवान शंकराचार्य जी के शरण में जाएंगे, और गीता शंकर भाष्य में उसका जो भाष्य है, व्याख्या है, उस पर हम चिंतन मंथन करेंगे, और जो यथार्थ उसका जो रहस्य है, उसको हम एक अमृत के समान ऊपर लाने का उसको प्रयत्न करेंगे, और उसको समझने का प्रयत्न